कलम उठेगी तो इनकलाब भी होगा, कलम उठेगी तो इनकलाब भी होगा, जुबान खुली है तो सवाल भी होगा। ये महज एक सभा नहीं, ये महज एक सभा नहीं, युवाओं की हुंकार है। हर अन्याय का आज यहाँ समाधान भी होगा, समाधान भी होगा। मैडम, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा अपने मुद्दे पर आना चाहूंगी कि आज का हमारा विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो जैसे कि हमारे विपक्षी विधायक जी ने भी बोला कि चुनाव हमारे देश में एक पर्व की तरह, यानी कि त्योहार की तरह आता है। लेकिन त्योहार कौन सा? दिवाली का, जो देश का दिवाला निकाल कर चली जाती है। अब चुनावी प्रचार और प्रसारों की बात की जाए तो नेताओं द्वारा इस दौरान अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, वेदर लीगल और इलीगल। अब लीगल प्रैक्टिसेस में तो हमारा पार्टीज द्वारा मैनिफेस्टो प्रेजेंट करना, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करना आ जाता है। लेकिन बात की जाए इलीगल प्रैक्टिसेस की तो विच आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द वे, लेकिन फिर भी लोग उस चीज को करते हैं। तो उसी में से एक सेंसिटिव इशू मैं उठाना चाहूंगी, जो कि है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स द्वारा शराब का वितरण करना। मैडम, नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान लोगों को शराब की बोतलें बांटी जाती हैं वोट खरीदने के लिए। सिर्फ शराब ही नहीं, इसके अलावा भी कई अलग अलग प्रकार की मटीरियलिस्टिक चीजों से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, which I think is totally wrong and unethical। तो जैसे कि हमारी मैडम एमएलए ने भी कहा कि चुनाव के दौरान और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे रैलीज के दौरान ईव टीजिंग और चुनावी हिंसा भी। तो मैडम, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से अग्री करेंगी कि ये प्रैक्टिसेस हमारे नेशन में इतनी डीप सीटेड है कि अगर हम ट्राई भी करें उसे टोटली इरेडिकेट करने का, तो उसमें काफी समय लग जाएगा। तो जो चीजें, मेरा मानना यह है कि जो चीजें 5 साल में इतनी बार दोहराई जाती है, अगर वो 5 साल में एक बार या स्थानीय लेवल पे कम से कम 2 बार भी होती है, तो जनता को थोड़ी सी सहूलियत तो मिलेगी उन चीजों से। बाकी तो मैडम, मैं डंके की चोट पर एक बात कहना चाहूंगी कि जो मेरे विपक्षी नेता इस चीज को अपोज कर भी रहे हैं, कृपया आप मोबाइल माननीय विधायक जी, कृपया आप सदन में मोबाइल का उपयोग ना करें। जो मेरे विपक्षी नेता इस बिल का अपोज कर भी रहे हैं, इट्स नॉट आउट ऑफ देयर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंसर्न्स बट प्योरली आउट ऑफ देयर फियर। फियर यानी डर इस बात का, माननीय विधायक जी आपका समय हो रहा है, कंक्लूड कर रही हूं बस कि फियर यानी डर इस बात का कि चलो अब केंद्र में सरकार बनाने की तो अब इनके सपने सुहाने लड़कपन के हो गए हैं। बाकी राज्य में जो सरकार बनाने की थोड़ी बहुत, आई वुड से थोड़ी बहुत उम्मीदें रखते भी होंगे, वो भी इन्हें शायद खत्म होती हुई नजर आ रही होंगी। बट आई वुड से दैट्स टोटली नॉट द एजेंडा ऑफ द बिल। मैं अपनी सरकार से, चीफ मिनिस्टर सर से यही आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरह हमने यूसीसी को वेलकम किया है राज्य में, उसे इम्प्लीमेंट किया है, उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को समर्थन मिलना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव इंडिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य जो है वो राष्ट्रवादी की वजह से 1950 या 1947 से कहूँ मैं नहीं बन पाया और 2000 में बना, सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। और आज भी राष्ट्रीय चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है हमारे राज्य में। स्थानीय प्रतिनिधियों को नहीं देखा जाता, सीधे राष्ट्र को देखा जाता है। तो इस बिल में मैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहूंगी कि जो हमारे क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनका एक निर्धारित हो कि कितना उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर क्षेत्र के, पूरे देश में। दूसरी बात, हमारा जो राज्य है, जो हमारा देश है, इंडिया, भारत, जो हमारा आर्टिकल 1 है कि भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों को मिला के ये देश बना है। तो हमें राज्य प्राथमिक रखने पड़ेंगे, जब तक ये राज्य रहेगा तब तक ये देश रहेगा। उसके बाद जो केंद्र है वो राज्य सरकारों की मदद करेगा, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी मदद करेगा, ताकि खर्चा कम हो सब जगह।
दूसरी बात महोदया, जो हमारे पंचायती राज और जो हमारे नगर निकाय जो चुनाव होते थे उनमें पहले से चुनाव चिन्ह नहीं होता था, बिना सिंबल के होता था, मतलब राष्ट्रीय पार्टियों के सिंबल नहीं होते थे। लेकिन अब उनमें भी सिंबल बांटे जा रहे हैं, उनमें भी चिन्ह बांटे जा रहे हैं। तो ये चीज पे प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि इंसान यहाँ भी वही बटन दबा रहा है और यहाँ भी वही बटन दबा रहा है, देखते ही देखते वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आर्थिक ही बहाना, जो विपक्ष कह रहा था कि हम आर्थिक बहाना कब तक बनाते रहोगे, तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है का रोना भी वही गाते हैं, और जब हम उसे कम करते हैं तो उसका रोना भी वही गाते हैं, अरे चाहते क्या हो। ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंस है महोदया, वो लगभग 19 में जो बोल रहे थे कि 24 में लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच रहा था, जबकि अगर हम पहले की बात करें, मतलब 1951-52 के चुनाव की बात करें तो 6 पैसा प्रति व्यक्ति था, लेकिन अब जाके वो जो 2014 में गिना गया वो 46 रुपए प्रति व्यक्ति पहुंच गया। ठीक है। उसके बाद महोदया, जो हमारा पैसा बचेगा, जो इलेक्शन से हमारा पैसा बचेगा, समय तो बचेगा ही, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि जो स्थानीय जो NGOs वगैरह हैं और स्थानीय जो काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह है, ऐसे समूह लोगों को शिक्षित करेंगे कि आपको कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आपको सीधे केंद्र में नहीं देखना चाहिए, आपको जड़ से ऊपर देखना चाहिए। हाँ, बस आपको जड़ से देखना चाहिए। और महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष से 2 बातें कहना चाहूंगी कि पहाड़ चढ़ने की बात वो कर रहे हैं जो खुद देहरादून में बैठे हैं। दूसरी बात सदन की गरिमा बनाए रखें। दूसरी बात, जिनके घर खुद कांच के होते हैं उनके हाथ में पत्थर नहीं होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सत्ता में रहने का मौका उन्हें भी मिला था, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। तो आज ये एक अच्छी पहल हमने करी है, जिसके संशोधन मैंने आपको बताए, हम कर रहे हैं, जिसके संशोधन मैंने आपको बताए, और ये संशोधन हम लेके आएंगे अपने बिल में और इस प्रकार से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गोलजू महाराज, जय मानव। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।